चलिए, आज का टॉपिक क्या है आपका? सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एग्जाम कोई सा भी हो आपका, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर रीजनिंग की बात हो रही है तो रीजनिंग का कुछ टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में आता ही है। कोडिंग डिकोडिंग हुआ आपका, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जानकारी कितने प्रकार की होती है। जानकारियाँ जो होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है, वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है स्पष्ट और एक होती है अस्पष्ट। ठीक है। एक क्या हो गया आपके पास? स्पष्ट। और एक क्या होगी? अस्पष्ट। आ रहा है बस हमें? क्लियर है? तो स्पष्ट जानकारी क्या होती है और अस्पष्ट जानकारी क्या होती है? सवाल में आपको दो तरीके से डाटा दिया रहेगा। जानकारियां दो प्रकार से प्राप्त की जाएंगी, एक स्पष्ट और एक अस्पष्ट। तो स्पष्ट का जानकारी क्या होती है? जैसे अगर हमने आपसे ये बोल दिया, देखिए ए बी के दाईं ओर दूसरा बैठा है। ए बी के दाईं ओर दूसरा बैठा है। ठीक है। ए बी के दाईं ओर दूसरा बैठा है। तो देखिए यहाँ पे के से जो शब्द होता है पहले अपन उसको बढ़ाते हैं। ठीक है। देखिएगा जैसे अपन यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर मतलब वृत्ति पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद लीनियर आपका रेखी, फिर वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन सर्कुलर पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये सर्कल बना दिया अपन ने। अब अपन को क्या बोल रहा है? बी के। तो अपन शुरुआत यहाँ से करते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है। बी के, तो पहले हम बी को बढ़ा लेंगे। ये बी बैठ गया। अब बी के दाईं ओर, तो देखो पहले दायां और बायां समझ लो कि क्या होता है। दिख रहा है आपका? क्लियर है? ये कौन है? हाँ, मैं हूँ। ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये दिख रहा है आपको? इस साइड क्या कहलाएगा आपका? इस साइड कहलाएगा आपका बायां, और इस साइड क्या कहलाएगा आपका? दायां। ये दायां और बायां, सुनिए यहाँ पे, ये किस आधार पे कहलाएगा कि जैसे ये बोर्ड है और आप देख रहे हैं इसको, तो ये आपका केंद्र हो गया। तो आप जो देख रहे हैं तो केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो केंद्र के ओर देखने के अनुसार आपका ये बायां कहलाएगा और ये दायां कहलाएगा। केंद्र से बाहर की ओर बोलेगा तो यही चीज पलट जाएगी। जो बायां है वो दायां हो जाएगा, जो दायां है वो बायां हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि क्या दाएं है क्या बायां है? तो देखो, बायां को क्या बोलते हैं अपन? लेफ्ट। और दायां को क्या बोलते हैं? राइट। आ रही बात समझ? इसी के अनुसार पूरा का पूरा सब कुछ चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे इतनी बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, एक स्थिति यहाँ से बनेगी, एक स्थिति यहाँ से बनेगी, एक स्थिति यहाँ से और एक स्थिति यहाँ से। अगर अपन यहाँ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका? राइट। और ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट। मतलब ये इस साइड से अगर घूम रहे तो आपका क्या कहलाएगा? आपका बायां, और ये दायां। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका और ये क्या कहलाएगा? तो देखो, ये क्या कहलाएगा आपका? राइट। और ये कहलाएगा लेफ्ट। ठीक है। तो ऊपर से देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको? तो इस साइड क्या कहलाएगा और इस साइड क्या कहलाएगा? तो ये राइट कहलाएगा और ये लेफ्ट कहलाएगा। क्लियर है? पूरा का पूरा फोकस चारों डायरेक्शन में फोकस कहाँ है? केंद्र की ओर है। तो यहाँ से क्या कहलाएगा आपका? तो देखिए, ये क्या कहलाएगा आपका और ये क्या कहलाएगा? तो ये राइट कहलाएगा और ये लेफ्ट। ये बात समझ में आ रही है? चारों स्थितियां जो बताई गई हैं किसके अनुसार बताई गई हैं आपको? केंद्र की ओर। तो सभी क्या कर रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो केंद्र की ओर अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका दायां और ये हो जाएगा बायां। अगर यहाँ से देख रहे हैं आप केंद्र की ओर तो ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका क्या? बायां और ये दायां। अगर यहाँ से देख रहे हैं केंद्र की ओर तो ये कहलाएगा आपको क्या?
बायां और यहाँ कहलाएगा क्या, दायां। और ऊपर से देख रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका क्या, दायां और बायां। ये स्थितियां सबको समझ में आ रही है, दायां बायां लेफ्ट राइट, क्लियर है ये। अब यहाँ देखो, अब तो ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब यहाँ देखिए वो बोल रहा है बी के दाईं और दूसरा, तो देखो बी ये बैठ गया, अब इस साइड कहलाएगा आपका दायां, इस साइड कहलाएगा बायां। तो दूसरी ओर, दूसरी ओर, तो ये पहला ये दूसरा, कौन बैठा है, ये आ रहा है कुछ समझ में। बी के दाईं ओर दूसरा बैठा है कौन, ए। तो क्या ये दूसरा बैठा हुआ है, क्लियर है ये बात, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइए। तो ये जानकारी कौन सी कहलाई आपकी, स्पष्ट। आप देख पाए आपको बोला गया कि बी के दाईं ओर, अगर आपसे बोल देता कि बी के बाईं ओर तो आप इस साइड घूम जाते, ठीक है ना। तो यहाँ बैठा पा रहे हैं आप। अब अस्पष्ट जानकारी क्या कहलाती है, अस्पष्ट जानकारी कहलाती है, देखिए जैसे अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि ठीक है कि बी ए और सी के बीच बैठा है, दिख रहा है आपको, क्या बोल दिया, बी ए और सी के बीच बैठा है, क्लियर है बात। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा दो स्थिति बनेगी, कितनी स्थिति बनेगी, दो। तो देखिए ये तो पता है आपको, इसमें देखिएगा बी जो है ए और सी के बीच में बैठा है, तो ये तो क्लियर है कि बी कहाँ है, बीच में है। अब ये नहीं मालूम कि यहाँ ए बैठेगा कि सी बैठेगा। तो एक स्थिति बन सकती है कि ए सी, बी तो बीच में बैठा है ये तो क्लियर है, लेकिन कौन कहाँ बैठेगा ए और सी में, ये क्लियर नहीं है। इसी तरह से एक स्थिति ये बन सकती है आपकी कि बी यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ कौन बैठ जाएगा, सी, और यहाँ पे ए। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये दोनों स्थिति आप समझ पा रहे हैं। इसको कैसा बोलेंगे, कौन सी जानकारी बोलेंगे, अस्पष्ट। यहाँ से भी ये मालूम चल रहा है कि बी बीच में है, लेकिन ये क्लियर नहीं बता रहा है कि ए पहले बैठेगा कि सी पहले बैठेगा। तो ऐसी जानकारी को क्या बोलते हैं, अस्पष्ट जानकारी। और यहाँ पे आप स्पष्ट एक बार में देख पाए कि हमें बैठाना कैसे है, इसको क्या बोला जाता है, स्पष्ट जानकारी। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। तो जब भी आप सवाल बनाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, तो आपको सबसे पहले किस जानकारी को पकड़ना है, स्पष्ट की, जिसकी सहायता से हम आसानी से बना पाएंगे सवाल को। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर अस्पष्ट जानकारी को लेंगे। यहाँ तक किसी को क्लियर दिक्कत है, तो ये सब क्लियर है, यहाँ कुछ पूछना है इसमें तो भाई। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रीजनिंग का, और थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता तो बैठा पाएंगे। फिर देखिए सवाल बनाते समय हमारे पास कुछ की फैक्टर आते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उस शब्द से ही सवाल हमारे सही और गलत होते हैं। तो वो शब्द क्या है, और शब्द का अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तब सवाल नहीं बना पाएंगे। तो देखिए पहले शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, और पहला की फैक्टर आपका है जो, जो की, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो की। तो इसका क्या मतलब है, सवाल में कैसे इसका यूज होगा, तो देखिएगा ये सीटिंग अरेंजमेंट इसमें नहीं, आपका ब्लड रिलेशन हो, बहुत सारे टॉपिक में आपका ये काम आएगा। तो जो बोले या जो की बोले तो इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा ए बी के दाईं और दूसरा है, क्या बोल रहा है आपसे, ए बी के दाईं और दूसरा है, जो सी के बाईं और तीसरा है। तो देख पा रहे हैं क्या बोला है आपसे, ए बी के दाईं और दूसरा है जो, कौन शब्द आ गया, जो, सी के बाईं और तीसरा है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले ये जानकारी कैसी है आपको, स्पष्ट है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जो जानकारी हमको स्पष्ट दी है, क्लियर है। बी के, पहले हम किसको बैठा देंगे, बी को। ये बी बैठ गया क्या आपको सामने, ठीक है। बी के दाईं ओर, दाईं ओर किस साइड कहलाएगा, इस साइड कहलाएगा। तो ये पहला ये दूसरा कौन आ गया, क्लियर है बात। अब देखो बात कहाँ फंस रही है, यहाँ पे जो। अब जो शब्द किसके लिए होगा, ए के लिए होगा कि बी के लिए होगा। तो देखिए जो शब्द हमेशा पास वाले को लेता है। अगर आप यहाँ से चलना चालू करेंगे तो सबसे पहले इसकी मुलाकात किससे होगी, बी से होगी। जो अगर यहाँ से चलना चालू किया तो पहले किससे मिलेगा, बी से। तो
तो जो की मुलाकात किससे हुई, पी से। तो अब जो शब्द को कौन रिप्लेस कर देगा, बी। तो अब हम जो नहीं बोलेंगे, बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, बी सी के बाईं ओर तीसरा है। बी जो है सी के बाईं ओर, आ रही भाषा में। तो देखो बी आपके पास ऑलरेडी है, अब सी के बाईं ओर बोल रहा है, तो सी कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा क्या, ऊपर। ठीक है, अगर सी मैं यहाँ लेता हूँ तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ कौन आ जाएगा आपका सी। देखो सी का ये बायां कहलाएगा, और सी के बाईं ओर तीसरा बोला है बी, तो पहला दूसरा तीसरा। क्या बी आ रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ में आया। यही लाइन ही आपको पकड़नी होती है सवाल में, और इसी से ही पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आपका सही और गलत होगा। क्या आप इस पूरी लाइन का मतलब सब कुछ समझ में आ गया है, किसी को कोई डाउट है पहली कंडीशन में, जो कि अगर शब्द आएगा तो बना पाएंगे आप। अब दूसरा केस आता है आपका क्या, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, ठीक है, ऐसे कोई भी कीवर्ड यूज करेगा तो आपको क्या करना है वो देखिए। दिख रहा है आपको क्या बोल रहे हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, अगर ऐसा कुछ भी लिखा है तो कैसे बनाएंगे। तो इसका एग्जांपल देखिएगा, क्या बोल रहा है देखिएगा, ए बी के दाईं ओर दूसरा है। देखा आपको क्या लिखा हुआ है, ए बी के दाईं ओर दूसरा है, और सी के बाईं ओर तीसरा है। देखो कुछ समझ में आ रहा है आपको, यहाँ का स्टेटमेंट पूरा देखो और यहाँ का देखो, सिर्फ और सिर्फ अंतर कहाँ पे आया है, यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग कर दिया है, यहाँ पे और शब्द का, बाकी सब कुछ सेम है आपका। देखिए ये जो और का क्या महत्व है, पूरा का पूरा बनाने का तरीका ही बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये और सबसे पहले हमारे पास जो स्पष्ट जानकारी है पहले उसको फोकस करते हैं। ठीक है, ए बी के दाईं ओर दूसरा है, यही बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ सब लोग बी के, तो ये पहले बी बना लो आप, दाईं ओर तो किस साइड, इस साइड, तो ये पहला ये दूसरा कौन है, ए। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कोई यहाँ ऐसा भी यहाँ भी बनाया अपन ने, ऐसा यहाँ भी बनाया। अब देखिए ये जो और क्या करते हैं सवाल में। अब क्या बोला है, और बोला है आपसे, तो और ये कोई भी कीवर्ड अगर यूज होता है तो हमेशा दूर वाला मतलब ये चलेगा तो ये बहुत दूर तक जाएगा, तो इसकी मुलाकात किससे होगी, ए से। तो अब हम और की जगह क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अब हम और नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो ए सी के बाईं ओर तीसरा है, क्या पढ़ेंगे, ए सी के बाईं ओर तीसरा है। किसके बाईं ओर, सी के बाईं ओर तीसरा है। तो अब कहाँ लेना पड़ेगा हमको, सी के, तो पहला दूसरा तीसरा। आ रहा बात समझ, कोई समस्या। तो वो सी का ये क्या कहलाएगा आपका, दायां कहलाएगा, और ये कहलाएगा बायां। बात समझ में आ रही है। तो देखिएगा यही बोल रहा है, पहला दूसरा तीसरा, क्या समझ पा रहे हैं। तो देखो दोनों डायग्राम में क्या अंतर आ गया, क्या सिर्फ किसकी वजह से आया, सिर्फ और सिर्फ इन शब्दों की वजह से। यहाँ पे जो का प्रयोग किया है और यहाँ पे और का प्रयोग किया। क्या पूरी सवाल की स्थिति बदल गई कि नहीं बदली। तो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि ये जो शब्द आएगा तो सवाल कैसा बनेगा, और शब्द आएगा तो सवाल कैसा बनेगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। इन शब्दों को पकड़ना होता है कि जो क्या बोल रहा है और क्या बोल रहा है, इसको कैसे अरेंज करना है। तो ये अरेंजमेंट बनेगा आपसे, क्लियर है ये, ठीक है। तो सेटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पूरा सवाल एक बार में पढ़ना होता है, फिर जिसके बारे में ज़्यादा लिंक बन रहा है पहले वहाँ से बैठाना हम चालू कर देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये याद रखना होता है कि हम पहले वो कंडीशन उठाएं जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी
दी गई हो, ठीक है ना, तो इससे इजीली आप इसको बना पाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो फिर ये शब्द ये जो होगा सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने। मान लीजिएगा, देखिए ए बी के सम्मुख है, ए बी के सम्मुख है, तो देखिए इस केस में क्या होगा आपका, बी के बोला है तो पहले हम बी को बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, बी के सम्मुख मतलब सामने, तो यहाँ पे देखिएगा, क्लियर है, ठीक है, तो बी के सम्मुख सामने है, क्या क्लियर है। ये दूसरा शब्द का प्रयोग करेगा क्या आपसे, दाईं ओर और ठीक दाईं ओर में अंतर, दाईं ओर और ठीक दाईं ओर में अंतर, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, देखिए हमने ये बोल दिया बी के ठीक दाईं ओर ए है, तो बी के ठीक दाईं ओर ए है मतलब ये हो गया बी के ठीक दाईं ओर ए है, ये हो गया। और फिर दूसरा हमने ये बोल रहे हैं बी के दाईं ओर ए है, तो बी के दाईं ओर ए है तो मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो दायां तो कहलाएगा, अगर ये यहाँ, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बी के दाईं ओर ए है, लेकिन ठीक शब्द बोलेगा तो ठीक उसके बाजू में ही बैठाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो ठीक शब्द का अंतर समझ में आ रहा है आपको, ठीक मतलब ठीक बाजू में ही बैठेगा वो, और दाईं ओर बोलेगा तो वो यहाँ ठीक यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। क्या दोनों में अंतर समझ में आ रही है। जैसी स्थिति यहाँ बन रही है वैसे ही बाएं में भी बन जाएगी आपकी, तो बाएं में भी कैसे बनेगी आपकी, बाईं ओर और ठीक, ठीक, या फिर तुरंत शब्द भी बोलते हैं, तुरंत, ठीक है, बाईं ओर और ठीक बाईं ओर में अंतर, आ रहा है क्वेश्चन में, बाईं ओर और ठीक बाईं ओर में अंतर। तो देखिएगा, बी के ठीक बाईं ओर ए है, हो गया, बी के ठीक बाईं ओर ए है। अब बी के बाईं ओर ए है, बी के बाईं ओर ए है, तो ए यहाँ पे भी आ सकता है, ए यहाँ पे भी आ सकता है, ए यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब बाईं ओर का मतलब यहाँ कहीं भी आ सकता है। लेकिन ठीक शब्द का बोल देगा आपसे या तुरंत का बोल देगा तो आपको ठीक बाजू में बैठाना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी बैठा सकते हैं को, तो कहलाएगा तो बायां ही ना। क्लियर है ये बात कि नहीं आया समझ में आपको। तो ठीक शब्द का मतलब, और जो दाया में बोले चाहे बाया में बोले तो उसके ठीक बाजू में बैठाना पड़ेगा। क्लियर है ये, कोई डाउट। सम्मुख बोले या सामने बोले तो जहाँ भी बैठेगा उसके ठीक सामने, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर आपका दो बातें होती, केंद्र की ओर और केंद्र के विमुख। क्या बातें होंगी आपके साथ, केंद्र की ओर, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे देखो केंद्र की ओर की अगर बात करते हैं तो देखिए, ठीक है, मान लिया अपना केंद्र ये है, केंद्र की ओर बोल रहे हैं आपसे, ठीक है, तो केंद्र की ओर बोल रहे हैं, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये आपको क्या कहलाएगा, ठीक है। तो केंद्र की ओर आप देख रहे हैं, जैसे आप बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो केंद्र आपका क्या है, ये बोर्ड है। तो जिस तरह से आप सेटिंग करें, जिस तरह से आप बैठे हैं केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो आप जिस पोजीशन में बैठे हैं तो देखिएगा आपका अब केंद्र आपका बोर्ड बना हुआ है, तो ये कहलाएगा आपको क्या, लेफ्ट, और ये कहलाएगा राइट। आ रही बात समय, तो लेफ्ट राइट मतलब ये बायां कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा आपका दायां। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो केंद्र की ओर में ये बायां और ये दायां, ठीक है, क्लियर है ये बात।
तो देखिए एग्जाम्पल देखो इसका, ए बी और सी केंद्र की ओर मुख कर के बैठे हैं। ए बी सी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए बी के बाईं ओर दूसरा बैठा है। क्लियर है? क्या बोल रहा है? ए बी और सी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ए बी के बाईं ओर दूसरा बैठा है। तो देखिए अब क्या डायग्राम बन जाएगा इसका। क्या बोल रहा है? बी के, तो पहले बी को बैठा लूं बाईं ओर, तो बाईं ओर किस साइड कहलाएगा? इस साइड कहलाएगा, कि ना केंद्र की ओर देख रहा तो इस साइड कहलाएगा। और क्या बोला? दूसरा, तो ये पहला ये दूसरा, कौन बैठा है? ये। तो ये कंडीशन किसकी है? आपका केंद्र की ओर की। अब फिर दूसरी बात किसकी आ जाती है? केंद्र के विमुख, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो दूसरी कंडीशन आ रही है आपके केंद्र के विमुख, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो इस केस में क्या होगा आपका? ये केंद्र था, अब केंद्र से कहाँ की ओर दिख रहे हैं? बाहर की ओर। यहाँ पे क्या था? अंदर की ओर था, अब ये कहाँ है? बाहर की ओर। तो देखिए अभी आपने इसको क्या बोला था और इसको क्या बोला था? अभी आप जब केंद्र की ओर देख रहे थे तो ये लेफ्ट था और ये राइट था। अब केंद्र से बाहर की ओर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ये दायां हो जाएगा और ये क्या जाएगा आपका? बायां हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर स्टेटमेंट यही है और सिर्फ इतना बस बोल दे कि केंद्र की बाहर की ओर, तो इस केस में क्या हो जाएगा डायग्राम आपका? तो देखिएगा ये पूरा का पूरा सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे केंद्र की ओर की जगह क्या बोल देगा? केंद्र के बाहर की ओर। तो फिर आप क्या करेंगे भाई? तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में, तो बी के, ठीक है, किसके बोल रहा है? बी के, तो ये बी हो गया के बाईं ओर दूसरा बैठा है। अब बायां कहाँ चला जाएगा आपका? इस साइड चला जाएगा। तो ये पहला ये दूसरा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पूरा का पूरा स्टेटमेंट यही रहेगा, सिर्फ अंतर कहाँ पे आ जाएगा? जो ये केंद्र की ओर बोल रहा है तो यहाँ पे क्या बोल देगा? केंद्र के विमुख, तो केंद्र के विमुख बोल देगा। और ए बी के बाईं ओर दूसरा बैठा है, तो बी के बाईं ओर पहला दूसरा, ए बैठा हुआ है। क्या बताइए, समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, तो सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं जाएगा। तो सेटिंग अरेंजमेंट के सवाल में सबसे पहले क्या करना है? आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, फिर स्पष्ट जानकारी को पकड़ना है, फिर उस जानकारी में ये देखना है कि सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी हुई है और वहाँ से उठाकर आपको बनाना चालू कर देना है। क्लियर है ये? चलें फिर सवालों की तरफ।